भाजपा के सांसद ने, उन्होंने कहा कि महंगाई है ही नहीं है और महंगाई जब नहीं है तो विपक्ष ढूंढ रहा है। तो ये लगता है कि एक जिम्मेदाराना बयान था। मैम, महंगाई कहाँ से होगी? सांसदों को तो सब कुछ फ्री में मिलता है, उनको राशन फ्री में आ जाता है, सब्जी वाला सब्जी घर में छोड़ जाता है, सिलेंडर उनको फ्री में मिल जाता है। महंगाई उनको कहाँ से दिखेगी? गाड़ियाँ सरकारी हैं, टेलीफोन के लिए 15,000 रुपया भत्ता मिल जाता है, उनको तनख्वाह भी 2.5-3 लाख मिल जाती है। उनको महंगाई कहाँ से दिखेगी? अगर वो कहीं ज़मीनी सतह पर जाएंगे तभी उनको पता चलेगा कि सरसों का तेल 200 रुपये में तो खर्चा बहुत है मैम। वहाँ तो 4-4 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है चुनावों में, क्योंकि उस वक्त जो इनकी फैक्ट्रियाँ हैं या जो बिजनेसमैन घराने हैं जिनके लिए ये सरकारें चल रही हैं, तो वो खुला डोनेशन दे देते हैं। इनको कहाँ से महंगाई की फिक्र होगी? आप लोगों ने देश की सेवा की थी, कोरोना काल में आपको कर्मवीर का दर्जा दिया गया। भेजे हुए हैं, अगर इन्होंने एलजी साहब भेजे, उनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनको छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। केंद्र में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट डील कर रहे हैं। अगर वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिर तो ये साबित होता है कि सरकार काम कर ही नहीं सकती है। सरकार ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो फिर उनको सत्ता में क्यों रहना है? जो सरकार कंट्रोल करेगी वो सत्ता में आ जाएगी। आप छोड़ दीजिए ना, अगर ब्यूरोक्रेसी के आप ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, गवर्नर आपके, होम मिनिस्टर आपके, तब भी आप डेली वेजर का मसला नहीं हल कर पा रहे, तो फिर कहते हो कि हमारा सीएम आएगा तो हम कर देंगे। कहाँ से पॉसिबल है? ये दोगली नीति छोड़ें। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो मेरा आह्वान है इन लोगों से, आइए सड़क पे, एक साइड हो जाइए। ये तब तक, जब तक आप लोग सड़कों पे नहीं आओगे तब तक ये साफ जाहिर है ब्यूरोक्रेसी भी आपकी है, सुनवाई भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, एलजी भी आपके हैं। अगर आपके नहीं हैं तो मेरा आह्वान है, डेली वेजर के हित में जैसे 2014 से पहले सड़कों के ऊपर आते थे, आज भी आ जाए, क्योंकि आपकी सुनवाई नहीं है। तो आपको अगर सुनवाई नहीं हो रही तो सड़कों पे आओ। लेकिन ये दोगली नीति खेल रही है, ये गुमराह करने की कोशिश। डेली वेजर रिटायर भी डेली वेजर हो गए। ये अफसोस की बात नहीं है हमारे देश के लिए। इनको बैठना चाहिए राजनीतिक लोगों को, जो सरकारों में है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये कितने बड़े अफसोस, शर्म की बात है कि एक नौजवान वो लगा मात्र 2000 में, 1500 रुपये में, और वो रिटायर हो गया। कितने सारे लोग हमारे पीएचई के रिटायर हुए, जब वो घर जाते हैं वो ये कहते हैं कि हम खुशी नहीं मना रहे हैं, हम आज खुशी नहीं मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पेंशन नहीं है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये अफसोस की बात नहीं है। लेकिन मैडम, आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने सरकारों को जगाया है, आज इनके साथ हमारी लीडरशिप, हम इनको समर्थन देने आए हैं। लेकिन आने वाले समय में, थोड़े दिन में हम प्लान कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के 40 से लेकर 50,000 लोग इनके साथ होंगे, और ये लड़ाई हम रेगुलाइजेशन की लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मवीर का दर्जा दिया था उन तमाम कर्मचारियों को जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए थे, और कोरोना काल आपको याद होगा, उसके बाद इन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक सर्टिफिकेट पर बनाई गई और इस तस्वीर के माध्यम से ये कहा गया कि देखिए आप कर्मवीर हैं और आपको हम सम्मानित करते हैं क्योंकि आपने देश की मुसीबत की घड़ी में सहयोग किया है। ये पीएचई डेली वेजेस है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एक सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह से आनाकानी की जा रही है, जहाँ पर तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के कानून लागू हैं, तो जम्मू कश्मीर को पीछे क्यों रखा गया है? जम्मू कश्मीर में दमखम से प्रचार किया जाता है, लेकिन आज इनको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का। और इनसे बात करेंगे। भूपिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने मसले छोड़कर आज डेली वेजेस का साथ देने आए हैं, कितना दर्द महसूस करते हैं कि इतने दिनों से अपने परिवारों से ये दूर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, लेकिन एक ही मांग के साथ प्रशासन को हिला? देखिए, जम्मू कश्मीर के कर्मचारी सारे एक हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि आज से 9-10 साल पहले भी ये यहीं पे प्रोटेस्ट करते थे। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन आज इन लोगों का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक, एक एक इंसान तक पानी पहुंचाया है, और मात्र अपने घर की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, और आज जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनका मजाक, ये तो मजाक हो गया ना कि प्रोटेस्ट के बाद थोड़े से बीजेपी के लोग चले, इनकी मीटिंग हो जाए एलजी साहब के साथ। आप बैठे ना, 1 मिनट का काम है सारा। रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाना 1 मिनट का काम है, रेगुलेशन पॉलिसी बनाना, इनको रेगुलाइज करना है। दे आर द एम्प्लॉई ऑफ दिस सिस्टम। ये हमारे जम्मू कश्मीर का जो पूरा हमारा विभाग है, उसके हिस्सा है। इन्होंने काम किया है यहाँ पे, और इनके साथ मीटिंग करना, अलग अलग इनको बैठ के बिठाना, ये करेंगे, क्या करेंगे आप? इनके लिए सीधे एक ऑर्डर निकालो
कि इनको हमने इस सारा SRO के तहत इनको परमानेंट कर दिया और इनके जो पिछला पीरियड है सारा वो सर्विस बुक में इंक्लूड करो। क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी आ रही है? सरकारें अगर चाहें, बड़े बड़े फैसले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं, उनके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े फैसले 2 मिनट में ले लिए। ये तो छोटा सा फैसला है भाई। 5 अगस्त को फिर से जम्मू कश्मीर का जिक्र है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बदल गया है। 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, 370 हटे। देखिए, वो राजनीति बातें मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर के कर्मचारी क्या हाल है इनका ये आपको पता है। जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों की तरफ भी मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब से कहूँगा कि थोड़ी गर्दन इस साइड भी करें। जो हिंदुस्तान का ताज है, लगभग हर एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी सड़कों में, और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि रेगुलेशन पॉलिसी। बड़े अफसोस की बात है, मुझे लगता है हमारे देश में ही होंगे कि जो लगा भी डेली वेजर रिटायर भी डेली वेजर हो गया। ये अफसोस की बात नहीं है हमारे देश के लिए। इनको बैठना चाहिए राजनीति लोगों को, जो सरकारों में है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये कितने बड़े अफसोस शर्म की बात है कि एक नौजवान वो लगा मात्र 2000 में 1500 रुपये में और वो रिटायर हो गया। कितने सारे लोग हमारे PHE के रिटायर हुए, जब वो घर जाते हैं वो ये कहते हैं कि हम खुशी नहीं मना रहे हैं, हम आज खुशी नहीं मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पेंशन नहीं है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये अफसोस की बात नहीं है। लेकिन मैडम, आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने सरकारों को जगाया है, आज इनके साथ हमारी लीडरशिप, हम इनको समर्थन देने आए हैं। लेकिन आने वाले समय में, थोड़े दिन में हम प्लान कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के 40 से लेकर 50,000 लोग इनके साथ होंगे और ये लड़ाई हम रेगुलेशन की लड़ेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगी रवि जी, रात का समय भी होता है, लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है सुन क्यों नहीं रहा है? मैम, शायद प्रशासन सुनना ही नहीं चाहता। जैसे आपने खुद जिक्र किया नए जम्मू कश्मीर का, तो नया जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि PHE डिपार्टमेंट को लोग जो हैं वो दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने का कारण यही है कि LG साहब ने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था कि DDC की इलेक्शन होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शायद उस वक्त DDC इलेक्शन घोषित हो गई थी, तो उनको भी लगता था कि अगर मैंने इनके साथ वादा नहीं किया तो BJP का मेंबर यहाँ पे जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने भी BJP को फ़ायदा दिलवाने के लिए हमारे साथ झूठा वादा किया। और अब बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी के हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये सिर्फ PHE की लड़ाई नहीं है। अगर सरकार इसको सीरियस नहीं लेती तो आने वाले दिनों में सारे डिपार्टमेंट साथ आ जाएंगे और एक जन आंदोलन BJP के खिलाफ यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। और आपने देखा 2 दिन पहले बार एसोसिएशन का भी समर्थन डेली वेजर को मिला है। आज हमारे जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के समर्थन भी हमें मिला है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे तमाम लोग जो हैं PHE के डेली वेजर के साथ खड़े हो रहे हैं। और ये अच्छा संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो कोई सुनता है इस बात को, कि धोखे में अब हम आने वाले नहीं हैं। आपको रेगुलाइजेशन देनी पड़ेगी। रास्ता सीधा या टेढ़ा ये आपको फैसला करना है। रेगुलाइजेशन हमने लेनी है और गले में उंगली डाल के लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ा। कितने दिन हो गए प्रदर्शन? मैम, आज 48 दिन हो गए हैं और हम भी सिर्फ 15 अगस्त तक हमारा सिस्टम इसी तरीके से चलेगा। उसके बाद फिर वही हालात जम्मू में होंगे जो 1 अगस्त को हुए थे। इससे भी बढ़ चढ़ के लोग हमारे जहाँ पे जम्मू में इकट्ठा होंगे। और जो वायलेशन अगर कहीं होता है तो उसके लिए LG प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम कभी वायलेशन करना नहीं चाहते। अच्छा, इतने दिनों के दौरान जो है कोई अधिकारी मिलने आया है कि देखिए आपका हम मसला हल कर देते हैं, आपको ये आश्वासन दे देते हैं, आपके साथ जो है जो भी व्यवस्था चलाने की हमने वादे किए थे उसको पूरा कर देते? कोई समय सीमा दी गई है किसी? मैम, अधिकारी वो लोग आए हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जिन 2 लोगों को डिसीजन लेना है, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब हैं और हमारे LG साहब मनोज सिन्हा जी हैं, इन 2 लोगों ने डिसीजन लेना है। इनके बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन इन दोनों में से आज तक कोई डेली वेजर के मसले पे नहीं बोला है। और जो अधिकारी हमारे पास आश्वासन लेके आ रहे हैं, तो हमने साफ उनको बता दिया है कि अब हमें आश्वासन नहीं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। किसी भी कीमत पे लेंगे, या रेगुलाइजेशन होगी या टर्मिनेशन होगी, 2 में से कोई भी चीज़ होगी। लेकिन इस सरकार को अब हमारा हक में फैसला लेना पड़ेगा। देखा अलग अलग ज़िले से जो है तमाम डेली वेजर्स आए हैं, तो उनके परिवार का क्या तर्क रहता है? किस प्रकार परिवार का इस समय सहयोग? मैम, आप देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सारे परिवारों समेत, बीवियों बच्चों समेत यहाँ सड़कों पे उतरेंगे। और फिर शायद जम्मू कश्मीर, जो नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, उसकी तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में
मोदी जी तक भी शायद जाएगी। तो हम ये चाहते नहीं है कि हमें किसी सरकार की बदनामी करवाने में कुछ शौक है, लेकिन अगर सरकार खुद चाहती है कि हमारी बदनामी हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लगातार हम आपको जब बात करते हैं तो आप महंगाई का भी जिक्र करते हैं, लेकिन सदन में इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि हंसने वाली बात कर दी भाजपा के सांसद ने। उन्होंने कहा कि महंगाई है ही नहीं है, और महंगाई जब नहीं है तो विपक्ष ढूंढ रहा है। तो ये लगता है कि एक जिम्मेदाराना बयान था। मैम, महंगाई कहाँ से होगी? सांसदों को तो सब कुछ फ्री में मिलता है, उनको राशन फ्री में आ जाता है, सब्जी वाला सब्जी घर में छोड़ जाता है, सिलेंडर उनको फ्री में मिल जाता है। महंगाई उनको कहाँ से दिखेगी? गाड़ियाँ सरकारी हैं, टेलीफोन के लिए 15,000 रुपया भत्ता मिल जाता है, उनको तनख्वाह भी 2.5-3 लाख मिल जाती है। उनको महंगाई कहाँ से दिखेगी? अगर वो कहीं ज़मीनी सतह पर जाएंगे तभी उनको पता चलेगा कि सरसों का तेल 200 रुपये में तो खर्चा बहुत कर मैम, वहाँ तो 4-4 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है चुनावों में, क्योंकि उस वक्त जो इनकी फैक्ट्रियां हैं या जो बिजनेसमैन घराने हैं जिनके लिए ये सरकारें चल रही हैं, तो वो खुला डोनेशन दे देते हैं। इनको कहाँ से महंगाई की फिक्र होगी? आप लोगों ने देश की सेवा की थी, कोरोना काल में आपको कर्मवीर का दर्जा दिया गया था, प्रधानमंत्री वाले सर्टिफिकेट भी मिले थे। तो अब ये हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। आपने तो तिरंगे की मान भी रखा था, कोरोना काल में काम किया था आवश्यक सेवाओं में। अब हर घर रोटी की बात कब तक होगी? मैम, ये मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा है, ये इन्होंने एक देश को इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया हुआ है। घर घर तिरंगा, तिरंगे पहले भी लगते थे घरों में। मेरे घर में जाके देखिए 12 महीने लगा हुआ है, 12 महीने 1.25 मीटर का तिरंगा लगा रहता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इनके कहने से तिरंगे लगाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, इन तिरंगे का मान सम्मान हमें भी पता है। ये सिर्फ अपनी जो कमजोरियां हैं उनको छुपाने के लिए, इमोशनली पब्लिक को ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि काम तो पब्लिक का किया नहीं, महंगाई से दुनिया की कमर तोड़ दी, तो ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव इशू उठाएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, कभी तिरंगे के नाम पे, कभी तिरंगा यात्रा के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम के। इनके पास तो है ही यही चीज़ें हैं ना, इससे ज़्यादा तो इनके पास कुछ है नहीं, काम कुछ किया नहीं। डेली वेजेस की थाली से रोटी गायब हो रही है क्या? मैम, मिल ही नहीं रही। यहाँ तो भूखे प्यासे कई बेचारे हमारे साथी भूख की वजह से सुसाइड कर गए, कुछ का जान डिपार्टमेंट ने ले ली। अभी कल का इंसिडेंट है, हमारे 3 साथी जो लैंडस्लाइड में आए हैं, एक डेली वेजर साथी की डेथ हो गई, 2 अभी रजौरी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक मेरे ख्याल में लगता नहीं है कि किसी ने फ़ोन करके भी उनके परिवार का हाल चाल पूछा होगा। पेंडिंग वेजेस उनकी 4-4 लाख रुपया पड़ी है, 346 रुपया साल का इंश्योरेंस के नाम पे काटा जाता है, 10 लाख का इंश्योरेंस, लेकिन आज तक मिला किसी को नहीं। वहाँ भी स्कैंडल हो रहा है। जैसे हमारे राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने यहाँ कहा था कि 150 करोड़ की एक फाइल चलती है, तो वह डेली वेजर के पास देने के लिए कुछ है नहीं। मतलब ब्यूरोक्रेसी आपके मामले में भी हावी हो गई। और खुद रविंद्र रैना कहते हैं कि देखिए, मुझे तो लग रहा है कि मेरे जो मुख्यमंत्री का जो सपना है, भाजपा का सपना है, वो ये ब्यूरोक्रेसी तोड़ेंगे। नहीं, ब्यूरोक्रेसी नहीं तोड़ेंगे, डेली वेजर तोड़ेंगे। ब्यूरोक्रेट्स इनके ही हैं, इन्हीं ने भेजे हुए हैं। अगर इन्होंने एलजी साहब भेजे, उनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनको छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। केंद्र में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट डील कर रहे हैं। अगर वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिर तो ये साबित होता है कि सरकार काम कर ही नहीं सकती है। सरकार ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो फिर उनको सत्ता में क्यों रहना है? जो सरकार कंट्रोल करेगी वो सत्ता में आ जाएगी। आप छोड़ दीजिए ना, अगर ब्यूरोक्रेसी के आप ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, गवर्नर आपके, होम मिनिस्टर आपके, तब भी आप डेली वेजर का मसला नहीं हल कर पा रहे, तो फिर कहते हो कि हमारा सीएम आएगा तो हम कर देंगे। कहाँ से पॉसिबल है? ये दोगली नीति छोड़ें। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो मेरा आह्वान है इन लोगों से, आइए सड़क पे, एक साइड हो जाइए। ये तब तक, जब तक आप लोग सड़कों पे नहीं आओगे, तब तक ये साफ जाहिर है ब्यूरोक्रेसी भी आपकी है, सुनवाई भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, एलजी भी आपके हैं। अगर आपके नहीं हैं तो मेरा आह्वान है, डेली वेजर के हित में जैसे 2014 से पहले सड़कों के ऊपर आते थे, आज भी आ जाए, क्योंकि आपकी सुनवाई नहीं है। तो आपको अगर सुनवाई नहीं हो रही तो सड़कों पर आओ। लेकिन ये दोगली नीति खेल रही है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तौर पर प्रशासन आपका है, लेकिन नीयत आपकी साफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर नीयत में खोट होगा तो उसी प्रकार की व्यवस्था जो है डगमगाती है। तमाम डेली वेजर्स पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और महज वोटों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और जब वोट बैंक में ये तब्दील हो जाते हैं, उसके बाद नेताओं को कुर्सी मिलती है और सत्ता की कुर्सी में ऐसे चूर होते हैं कि इनको भूल जाता है। लेकिन इस बार ये डगमगाने वाले कदम नहीं है। इस बार ये संघर्ष के साथ एक रणभूमि में उतर चुके हैं और आखिरी इनको उम्मीद यही है कि जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी तब तक हम किसी से अब पूरी तरह से आश्वासन में आने नहीं वाले हैं। और हर एक बात जो है अब अपने स्तर पर करेंगे, राजनीति इस मंच पर नहीं होने वाली है।
आप ये हमारे से बने देखते थे न्यूज़ ऑनलाइन।